Hello guys, so welcome to my channel. My name is मोहम्मद फहीम हुसैन. So guys, हमारा प्रपोजिशन का सीरीज चल रहा है. प्लेस प्रपोजिशन हम पढ़ रहे हैं. सो प्लेस प्रपोजिशन में मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का वीडियो अपलोड कर दिया है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो आप जाइए और जाकर उस वीडियो को देखिए. सो ये है हमारा पार्ट 4 और पहला प्रपोजिशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अक्रॉस. अक्रॉस का मतलब होता है एक पार से उस पार, मतलब एक तरफ से उस तरफ या उस पार भी हम बोलते हैं. तो अब हम जा रहे हैं अक्रॉस का पहला यूज पढ़ने. टू डिनोट स्टेबल और मूवेबल पोजीशन ऑफ समथिंग एट द अदर साइड ऑफ समथिंग एंड इट शुड बी विजिबल फ्रॉम वन साइड. एग्जाम्पल से हम समझेंगे तब क्लियर होगा. There is a mosque or there is a temple across the river. एग्जाम्पल से समझते हैं. मान के चलिए ये एक नदी है और यहां पर मैं खड़ा हूं. यहां पे एक नदी हो गई और उस नदी के उस साइड जो है वो टेम्पल है या मॉस्क है. तो पोजीशन हुआ ना उसका, मॉस्क का पोजीशन वहां पर हुआ और वो स्टेबल है. यहां से मैं बोल रहा हूं कि नदी के उस पार एक मंदिर है या एक मस्जिद है. तो वो स्टेबल हुआ. क्या हुआ? वो मंदिर या मस्जिद स्टेबल हुआ और नदी के उस तरफ है, उस पार वो खड़ी है या जो भी है वहां पे है. तो वहां पे हम अक्रॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. बॉयज आर फाइटिंग अक्रॉस द पॉन्ड. अब जो यहाँ पे पॉन्ड है और पॉन्ड के उस तरफ जो लड़के हैं वो लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं पॉन्ड के उस तरफ. यहां से खड़ा होकर मैं बोल रहा हूं कि अरे देखो ना यार, पॉन्ड के उस साइड जो है लड़के झगड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं. तो वहां पे हम बोल रहे हैं क्या है कि बॉयज आर फाइटिंग अक्रॉस द पाउंड. और बॉयज क्या फाइट करेंगे, लड़ेंगे तो हिलेंगे, मूव करेंगे, मूवेबल हुआ वहां पे और एक जगह से दूसरी जगह एट द अदर साइड ऑफ समथिंग, मतलब कि किसी दूसरी छोर पे, किसी दूसरी साइड पे वो हो रहा है. तो वहां पे हम अक्रॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं. एक और चीज याद रखिएगा, STH का मतलब समथिंग होता है और SB का मतलब होता है समबडी. ठीक है. अब मैंने नेक्स्ट यूज लिया अक्रॉस का टू डिनोट मूवमेंट ऑफ समथिंग फ्रॉम वन इन टू अदर. अब ये दिखाता है कोई चीज की जो हरकत है, मूवमेंट है, वो एक एंड से दूसरी एंड होके जाएगी. यहां से कोई चीज मूव करेगी, मूव करते 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 दूसरी एंड तक जाएगी, एक ओर से दूसरी ओर. हिंदी में मैंने यहां पे लिखा इस पार से उस पार हो जाएगा मूव करके. तो वहां पे भी हम अक्रॉस का इस्तेमाल करेंगे. एग्जाम्पल से समझते हैं. I swam across the river. स्विम का V2 होता है स्विम, स्वैम. तो मैं जो तैर कर गया नदी के इस पार से उस पार गया, नदी के मैं तैर के अब तैरूंगा तो मूव करूंगा, हिलेगा. तो यहाँ पे ये नदी है, एक नदी है से, तो यहाँ से स्टार्ट, एक एंड से स्टार्ट करूंगा तैरना. तो यहाँ से तैरना स्टार्ट किया मैंने, तैर 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 के एक दूसरे एंड पे आया. तो वहां एक एंड से दूसरी एंड गया, नदी के इस पार से तैर के मैं उस पार गया. तो वहां पे मैंने एक रॉस का इस्तेमाल किया. नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा द बोटमैन टुक अस अक्रॉस द लेक. अब हम लेक घूमने गए तो बोट में बैठेंगे, बोट में, और बोट को चलाने वाला को बोटमैन बोलते हैं. तो बोटमैन हमको क्या किया, एक ओर से उस पार ले गया, इस एंड से उस एंड पे ले गया. तो एक क्रॉस का इस्तेमाल करें. लेक का इस एंड से उसने स्टार्ट किया और वहां से बोट चलाते 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 उसने दूसरे एंड तक लाके हमें छोड़ा. तो वहां पे हम अक्रॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं. अब नेक्स्ट यूज देखते हैं हम. टू डिनोट पोजीशन ऑफ समथिंग एग्जिस्टिंग बोथ साइड ऑफ समथिंग. अब ये क्या है, अब देखते होगे आप, जब कोई भी लेडीज जब दुपट्टा लेती है तो ऐसे करके लेती है ना, है कि नहीं, दुपट्टा को, या एक साइड इधर एक साइड इधर, बोथ साइड ऑफ समथिंग, है ना, यहाँ पे दोनों साइड. या शॉल जब ओढ़ते हैं, जेंट्स भी हम लोग शॉल ओढ़ते हैं या लेडीज लेती हैं, तो ऐसे करके शॉल लेते हैं कि नहीं लेते हैं, दोनों साइड है, शोल्डर के इस साइड और इस साइड. तो वहां पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वहां पे भी हम अक्रॉस का इस्तेमाल करेंगे. इसलिए मैंने लिखा ही हैड अ शॉल अक्रॉस हिज शोल्डर. मैंने क्या बोला, ही हैड अ शॉल अक्रॉस हिज शोल्डर. जो शॉल था एक ऐसे था, तो अक्रॉस हुआ ना दोनों तरफ ऐसे. तो वहां पे भी हम अक्रॉस का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट एक मैंने यूज लिखा टू डिनोट क्रॉसिंग ओवर सिचुएशन. अब ये क्या है क्रॉसिंग ओवर सिचुएशन. आप जब देखते हो कि तलवार जब दीवार पे टंगी हुई रहती है तो ऐसे करके टंगी हुई रहती है कि नहीं, दो तलवार ऐसे टंगी हुई रहती है, बीच में शील्ड रहता है. तो दो तलवार जरूरी नहीं कि शील्ड रहेगा ही रहेगा, बट दो तलवार जनरली आमतौर पर ऐसे टंगी रहती है.
तो वहां पे क्या होगा, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, वहां पे भी हम अक्रॉस का इस्तेमाल करेंगे। जस्ट लाइक टू swords वर हैंगिंग ऑन द वॉल अक्रॉस ईच अदर। क्या मैंने बोला कि दो तलवार थी, दीवार पर टंगी हुई थी, दोनों जो एक दूसरे को क्रॉस किए हुए थे। तो यहां पे हमने अक्रॉस का इस्तेमाल किया, क्योंकि दोनों जो तलवार थी दीवार पर टंगी हुई थी और दोनों को एक दूसरे से ऐसे क्रॉस की हुई थी, तो वहां पर हम अक्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। सो यस गाइस, इट वाज ऑल अबाउट अक्रॉस। यस गाइस, तो हमने अक्रॉस पढ़ लिया। अब हम जा रहे हैं पढ़ने बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है कि पीछे। सो बिहाइंड क्या होता है वही अब हम समझने जा रहे हैं। इट डिनोट्स पोजीशन ऑफ समथिंग एट द बैक ऑफ समथिंग। ये दर्शाता है, ये बताता है कोई भी चीज किसी का पोजीशन जो है किसी के पीछे है। अगर मैं बोलूं ये जो मार्कर है वो मेरे हाथ के पीछे है, तो ये क्या है, मार्कर का ये पोजीशन हुआ और इसके पीछे है, एट द बैक ऑफ समथिंग, बैक किसी के पीछे है, तो वहां पे हम बिहाइंड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। देयर इज अ मैन बिहाइंड कर्टेन। कर्टेन का मतलब होता है पर्दा। मान के चलिए ये पर्दा है ऐसे, और उस पर्दे के पीछे जो कोई आदमी छुपा हुआ है या कोई आदमी है, तो हम वहां पे क्या बोलेंगे, उस पर्दे के पीछे कोई है तो बोलेंगे देयर इज अ मैन बिहाइंड कर्टेन। ये कर्टेन है, उसके वो पीछे है, तो वहां पे उस पोजीशन हुआ उसका और उसके पीछे है वो, तो वहां पे हम बिहाइंड का इस्तेमाल करते हैं। आवर कॉलेज इज बिहाइंड द पार्क। जो हमारा कॉलेज है वो एक पार्क के पीछे है। समझ में आ रही बात को, तो वहां पे हम बिहाइंड का इस्तेमाल करते हैं। अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग बिहाइंड हिज मदर। एक जो बच्चा है वो अपनी माँ के पीछे खड़ा है, ये उनकी माँ है, और ये जो बच्चा है अपनी माँ के वो पीछे खड़ा है, तो के पीछे के लिए हम बिहाइंड का इस्तेमाल करते हैं। सो ये था गाइस बिहाइंड। अब हम आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स। टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है, की तरफ या की ओर हम बोलते हैं। एक उसका हम डेफिनेशन देखते हैं। टू डिनोट पोजीशन ऑफ समथिंग आइदर बिफोर और लेटर then something in the same direction, especially in order to hide the real destination। towards का इस्तेमाल किया जाता है कोई चीज से, कोई लोकेशन से, या तो पहले वो जाना चाह रहा है उसकी बात कर रहा है, या तो वो उस लोकेशन के बाद जाएगा तभी टुवर्ड्स का इस्तेमाल करेगा। अगर मैं बोल रहा हूं आई एम गोइंग टू मिर्जा गालिब कॉलेज। मिर्जा गालिब कॉलेज एक गया का लोकेशन है, कॉलेज है, तो अगर मैं बोल रहा हूं टू मिर्जा गालिब कॉलेज, इसका मतलब मैं मिर्जा गालिब कॉलेज ही जा रहा हूं। अगर मैं बोल रहा हूं आई एम गोइंग टुवर्ड्स मिर्जा गालिब कॉलेज, इसका मतलब मिर्जा गालिब से पहले गांधी मैदान आता है, या तो मैं वहां जाऊंगा, या तो मिर्जा गालिब के बाद व्हाइट हाउस आता है, और मिर्जा गालिब के बाद और भी लोकेशन है, एपी कॉलोनी हो गया, तो वहां मैं जा रहा हूं। या तो पहले रुकूंगा या तो बाद में जाऊंगा, तभी हम टुवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसका इस्तेमाल किया जाता है रियल डेस्टिनेशन को हाइड करने के लिए, किसी को ना बताने के लिए। कभी ऐसा आता है कि हम किसी को बताना नहीं चाहते हैं कि कहां जा रहे हैं, तो हम टुवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेरी मम्मी पूछ रही कहां जा रहे हो बेटा इतना रात में, तो अब बताना नहीं है लोकेशन मेरे को कि मम्मी को क्या बताएं कहां जा रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं आई एम मम्मी आई एम गोइंग टुवर्ड्स मिर्जा गालिब कॉलेज। मम्मी आई एम गोइंग टुवर्ड्स चौक, टावर चौक, मतलब कि टावर चौक नहीं जा रहे, या तो उससे पहले ही कहीं जाएंगे, या तो टावर चौक के बाद कोई और लोकेशन आता है वहां जाएंगे। एग्जाम्पल समझते हैं। ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स गया कॉलेज। वह गया कॉलेज की तरफ जा रहा था। तो गया कॉलेज के या तो पहले या केवल बीघा मोड़ आता है, ये तो वहां जाएगा, या तो गया कॉलेज के बाद सिकड़िया मोड़ आता है, या तो वो वहां जाएगा, बट गया कॉलेज वो नहीं जाएगा। मैंने बताया था टूवर्ड्स का इस्तेमाल कोई लोकेशन, मान के चलिए गया कॉलेज लोकेशन मैंने दिया, एक लोकेशन है, एक एरिया है, या तो वो गया कॉलेज से पहले जाएगा अगर टुवर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है, या तो वो गया कॉलेज के बाद जाएगा, गया कॉलेज वो नहीं जाएगा, तभी हम टुवर्ड्स का इस्तेमाल वहां पे करते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया आई एम गोइंग टुवर्ड्स मिर्जा गालिब कॉलेज। जैसे मैंने बताया मैं मिर्जा गालिब की तरफ जा रहा हूं, इसका मतलब है मिर्जा गालिब से पहले गांधी मैदान आता है, ये मैं वहां जाऊंगा, या उसके बाद एपी कॉलोनी और भी लोकेशन आता है, मैं वहां जाऊंगा, बट मिर्जा गालिब मैं नहीं जाऊंगा। टुवर्ड्स का इस्तेमाल हम वहां पर करते हैं। सो यस गाइस, इट वाज ऑल अबाउट बिहाइंड एंड टुवर्ड्स।
यस गाइस, सो अब हम नेक्स्ट प्रोपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं जो कि है आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है के बाद। यस, हम आफ्टर का प्लेस प्रपोजिशन में भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करते हैं, कैसे हम आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं, वही हम देखने जा रहे हैं। सो टू डिनोट पोजीशन ऑफ समथिंग लेटर देन समबडी और समथिंग, ये किसी का पोजीशन दिखाता है, किसी के बाद दिखाता है, ठीक है। इट ऑल्सो गिव्स द सेंस ऑफ नेक्स्ट टू, ये जो मीनिंग अर्थ थोड़ा नेक्स्ट टू का भी देता है, ठीक है। कोई भी चीज किसी के बाद है तो वहां पे हम आफ्टर का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, देयर इज अ ग्राउंड आफ्टर हिज हाउस, उसके घर के बाद एक ग्राउंड है। बोलते हैं ना, यहाँ पे घर है और उसके बाद क्या है, एक ग्राउंड है, तो वही हुआ ना। तो ये हम बोलेंगे कि उसके घर के बाद एक ग्राउंड है, तो वहां पे हम आफ्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, चाकंद इज आफ्टर मानपुर। अब हम जो बोल रहे हैं, जो चाकंद है वो मानपुर के बाद है। अब जब आप गया से पटना जाओगे, ट्रैवल करोगे, तो वहां उस बीच में बहुत सारे स्टेशन आते हैं। मानपुर आता है, फिर चाकंद आता है, बेला आता है, फिर आगे बहुत सारे जहानाबाद ऐसे करके स्टेशन आते जाती है। मैं एग्जैक्ट लोकेशन आपको नहीं बता रहा हूँ। सो वही है कि ये मानपुर हो गया, वो चाकंद हो गया। सो जो चाकंद है वो मानपुर के बाद है, पहले मानपुर आया फिर चाकंद आया ना। सो वही हम बोल रहे हैं, जो चाकंद है वो मानपुर के बाद है, तो ये प्लेस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं आफ्टर का। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही इज स्टैंडिंग आफ्टर मी इन द लाइन, वो मैं यहां पर खड़ा हूं और वो मेरे बाद खड़ा होगा। मान के चलिए मैं यहां ऐसे खड़ा हूं और वो मेरे बाद खड़ा होगा, तो वहां पे हम आफ्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो मेरे बाद लाइन में वो खड़ा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ऑन टू। ऑन टू का इस्तेमाल हम कब करते हैं, टू डिनोट चेंज इन लेवल इन जनरल फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। हम इस ऑन टू का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी किसी का जो लेवल है वो चेंज होता है और ऊपर से नीचे कोई भी चीज होती है, तब हम ऑन टू का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट लाइक अब अपॉन का हम यूज किए थे, अपॉन का अपोजिट है ये। अपॉन में क्या था कि नीचे से ऊपर, ऑन टू में है ऊपर से नीचे। एग्जाम्पल से समझते हैं, ही जम्प्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म फ्रॉम द मूविंग ट्रेन। अब ये जो ट्रेन चल रही थी वो प्लेटफॉर्म पर कूद गया चलती हुई ट्रेन से। तो ऊपर से प्लेटफॉर्म का थोड़ा लेवल नीचे होता है, ट्रेन इतनी रहती है, प्लेटफॉर्म इतना रहता है, तो वो जो ट्रेन से प्लेटफॉर्म पे वो जंप किया, कूदा, तो ऊपर से वो नीचे आया, जंप किया, तो वहां पे हम ऑन टू का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा, राजू फेल ऑन टू द कार फ्रॉम द रूफ। अब राजू यहाँ पे खड़ा था, छत था, यहाँ पे नीचे कार लगी हुई थी, तो वो खेल रहा था या कुछ कर रहा होगा, तो वो गिर गया, वहां से कार पर गिरा, तो वो ऊपर से नीचे गिरा, तो वहीं पे हम बोल रहे, छत से राजू कार पर गिर गया, तो ऊपर से नीचे के लिए हम ऑन टू का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ऑन टू का एक और जगह इस्तेमाल करते हैं, हम कहां करते हैं, सो ऑन टू कैन बी यूज्ड फॉर एक्सटेंडिंग और पासिंग ऑफ समथिंग इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। ऊपर से नीचे के लिए तो हम ऑन टू का इस्तेमाल करते ही करते हैं, बट किसी चीज को हम बढ़ाते नहीं, भीड़ में इस पैम्पलेट को बढ़ा दो, इस नोटिस को आगे बढ़ा दो, तो वहां पे हम ऑन टू का इस्तेमाल भी करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, आई पास द पैम्पलेट्स ऑन टू द क्राउड। अब भीड़ है यहाँ पे, मैंने एक को पैम्पलेट दिया, वो आगे बढ़ाते चले गए, आगे आगे बढ़ाते चले गए, तो भीड़ में जो क्या है, पैम्पलेट को बढ़ाते चले गए, तो वहां पे हम ऑन टू का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया, टीचर पास द नोटिस ऑन टू द स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे खड़े थे, टीचर ने क्या किया, जो नोटिस को स्टूडेंट में बढ़ा दिया, तो स्टूडेंट के बीच में उन्होंने नोटिस को बढ़ा दिया, तो उनको एक दिया, फिर आगे 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 करते बढ़ते चला गया वो नोटिस, तो वहां पे हम ऑन टू का इस्तेमाल करते हैं। सो यस गाइस, इट वाज ऑल अबाउट आफ्टर एंड ऑन टू।